बताशे बनाने वाली गरीब सास बहू। राजवीर नाम का व्यक्ति बहुत मेहनती और गरीब था। उसके परिवार में उसकी माँ सरोज, पत्नी विशाखा ही थे बस। इतना छोटा परिवार होने पर भी राजवीर के बहुत मेहनत करने पर भी वो 2 वक्त की चैन से रोटी नहीं खा पाते थे। इसी के साथ राजवीर की तबीयत बिगड़ गई। उसके हाथ पैर सुन्न होने लग गए। एक सुबह उठ नहीं पाया। तभी उसकी पत्नी विशाखा बोलती है, अजी आपको क्या हुआ? आपके हाथ पैर अकड़ क्यों गए हैं? कोशिश करिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ विशाखा, लेकिन मेरी ना उंगलियां जल रही हैं ना हाथ चल रहा है। मैं कैसे इस चाय के कप को पकड़ूं? ये मुझे क्या हो रहा है? राजवीर, आपकी हालत देखकर मेरा दिल बहुत धक धक हो रहा है। हमारे पास पैसे भी नहीं है डॉक्टर के लिए। माँ जी जल्दी आइए, देखिए तो इन्हें क्या हो गया है। तभी सरोज आकर अपने बेटे की हालत देखकर कहती है, हाय मेरा बच्चा, बहू क्या हुआ? इसके हाथ पैर ऐसे जम से क्यों गए हैं? माँ जी, ये कुछ पकड़ नहीं पा रहे। हे भगवान, अब हम गरीबों पर और क्या मुसीबत आ गई है। बहू, तू पास वाली डॉक्टरनी लाजो को बुला जरा। जी माँ जी। तभी विशाखा पड़ोसन लाजो को बुलाकर लाती है और उसका चेकअप करके बताती है कि वो पैरालाइज हो गया है, जिससे अब वो बोल भी कम पाएगा। ये बात सुनकर दोनों बिखर जाती हैं और पैसे देने पर वो डॉक्टर पैसे भी नहीं देती और चली जाती है। तभी सास बहू कहती हैं, माँ जी, अब क्या होगा? इनकी हालत बिगड़े उससे पहले हमें इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। पर बेटा, इसके लिए बहुत पैसे चाहिए। सरकारी हॉस्पिटल में भी दिखाएंगे तो ऑटो और दवाई फल का खर्चा भी चाहिए, जो हम पर इस वक्त बिल्कुल भी नहीं है। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसका मतलब हमें कोई और काम करना होगा। ऐसी बात नहीं बनेगी। ये तो अच्छी बात है माँ जी कि हमारा घर मंडी में है, तो अलग सी जगह लेने की जरूरत नहीं है। यहीं से ही बात बन जाएगी। पर क्या काम शुरू करें? बहू, ऐसा काम करना होगा जो इस मंडी में कोई नहीं करता, जिससे सभी लोग यहीं आया करें। हाँ, हम बताशे बनाते हैं, क्योंकि बताशे यहाँ कोई नहीं बेचता। और वो शादी में, पार्टी में, पूजा, फंक्शन कुछ भी हो तो उसे बांटने की जरूरत पड़ती है। और कुछ लोग तो चाव से खाते भी हैं और उसी की चाय बनाकर पीते हैं। तो हमारा ये काम बहुत अच्छा चलेगा। अरे वाह माँ जी, आपने क्या आइडिया दिया है। और चीनी से ज्यादा महंगा होता है तो पैसे दुगने आएंगे। पर इसके लिए हमारे पास पैसे हैं क्या माँ जी? अरे चिंता क्यों करती है, हमने कुछ पैसे बचा कर रखे थे। कभी चावल के कनस्तर में डाले थे तो किसी दाल के डब्बे में 1 साल से जमा करे। कुछ तो पैसे होंगे हम पे। चल जाकर निकालते हैं। तो चलिए माँ जी, पैसे ढूंढने के मिशन पर चलते हैं। और राजवीर जी, आप आराम करिए, देखना एक दिन आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दोनों सास बहू रसोई के सारे बर्तन डिब्बे खोल कर 1-1 रुपया जमा करके जुटाने में जुड़ जाती हैं। 5 घंटे बाद उनके पास 5,000 रुपए इकट्ठे हो जाते हैं, जिनसे वो शक्कर पाउडर लाकर एक बड़े बर्तन में पानी डालकर चाशनी बनाना शुरू करती हैं। चाशनी गाढ़ी होने पर वो शक्कर के पाउडर की साफ जमीन पर एक बड़ी परत बिछा देती हैं और धीरे धीरे उस चाशनी के छोटे छोटे घोल उस पर डालती हैं। कुछ देर जमने के बाद उनके बताशे तैयार हो जाते हैं, जिसे देखकर सास बहू कहती हैं, अरे माँ जी, आज से पहले कभी मैंने अपनी जिंदगी में बताशे नहीं बनाए। आपके सहारे सीख भी लिया मैंने। तो अच्छी बात है ना बहू, हमने काफी मात्रा में बताशे बना लिए होंगे। बहुत ध्यान से रखना, टूटे ना, क्योंकि टूटे हुए बिकते नहीं हैं। जी माँ जी। सारे बताशे बन जाने के बाद सास बहू एक चारपाई पर चादर बिछाकर बताशे को सजाकर बेचने लगती हैं और कहती हैं, बताशे ले लो, बताशे, ताजा ताजा मीठे मीठे बताशे, जो आए आपके चाय और शादी में बांटने के काम। आइए आइए, 100 रुपए किलो बताशे ले जाइए, इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। अरे बेटा देखो, यहाँ पर कोई सस्ते बताशे दे रहा है, जरा ले ले, कल पूजा में चढ़ाकर बांटने हैं ना। जी माँ जी। सुनिए आंटी, जरा मुझे 1 किलो बताशा दे दीजिए। ये लो बेटा। ऐसा कहकर विशाखा उसे बताशे तोलकर दे देती है। तभी उसकी दुकान पर और भी ग्राहक आते हैं। अजी बताशे कैसे दिए हैं? 40 रुपए पाव है। बताशे 1 किलो लोगे तो सस्ता पड़ेगा। अच्छा, तो आप 1 किलो ही दे दीजिए। ये लो। मुझे आधा किलो बताशा तो दीजिए, क्या चखने के लिए भी 1 मिलेगा?
हाँ हाँ बिल्कुल। ये लो, खाकर देखो। आहा, आपके बताशे तो काफी मीठे और स्वादिष्ट है। 2 बताशे डालकर ही चाय में स्वाद आ जाएगा। ऐसा करो, आप दे दो। हाँ हाँ वो तो है, मेहनत से पकाकर बनाया है बहुत देर आज पर। ये लो, आपके आधा किलो बताशे। ये लीजिए आंटी, आपके पैसे। तभी उसकी दुकान के बराबर में सब्जी बेचने वाली औरत कहती है, ये 2-4 दिन के अंदर ही तुमने बतासे बेचने का काम कैसे शुरू कर दिया? दरअसल बेटे की तबीयत खराब हो गई है ना, इसलिए हमने ही कुछ काम करने की ठान ली। चलो बढ़िया है, भगवान तुम्हारे बेटे की तबीयत ठीक कर दे। वैसे तुम्हारी दुकान पर लोग काफी आ रहे हैं, सही दिमाग लगाया सामान बेचने का। जी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस तरह पहले दिन ही उनकी दुकान पर काफी भीड़ लग जाती है और लोग बताशे ज्यादा मात्रा में खरीदते हैं। अगले दिन बताशे बेचने के लिए सास बहू सुबह के 3-4 बजे उठकर बताशे बनाने लग जाती हैं और सुबह 9 बजे से ही बताशे बेचना शुरू कर देती थी। वक्त के साथ उनके बताशे की दुकान चलने लग गई, जिससे उनकी मेहनत डबल हो गई। साथ ही पैसा आने से वो अपने पति का भी इलाज कराती और डॉक्टर को दिखा दी थी। एक दिन बहू बोली, माँ जी, हमारी बताशे का काम बढ़ गया है, जिसके लिए हमें 2 औरतों की जरूरत पड़ेगी और हमें अपनी दुकान को भी बड़ा करना होगा। कब तक रोड पर ऐसे बेचते रहेंगे? सभी को हमारी बताशे पसंद है, तो हमें सप्लाई करनी होगी। सही बोला तूने, अच्छा नहीं लगता है इतनी मशहूर दुकान अभी भी छोटी सी दुकान लगाकर बेचे। ये कहते ही सास बहू अपनी बड़ी दुकान कर लेती हैं और बताशे को डिब्बे में बेचने लगती हैं। साथ ही कई बड़ी बड़ी किराने वाली उनसे बताशे लेने आते हैं और अपनी दुकानों पर बेचते हैं। इसकी सप्लाई का वो ज्यादा चार्ज लेती हैं। देखते ही देखते वो और मशहूर हो जाते हैं। साथ ही 2 औरतें भी अब बताशे बनाने में उनकी मदद किया करती थी, जिन्हें वो पैसे देती थी। साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति जो डामाडोल हुई थी वो भी बेहतर हो जाती है। धीरे धीरे राजवीर थेरेपी लेता था, जिससे उसके हाथ पैर पहले जैसे ठीक होने लग गए थे। तभी अपने पति को अपने हाथों से सूप पीता हुआ देख विशाखा कहती है, अरे माँ जी, देखिए तो राजवीर के हाथ पैर कितने इम्प्रूव हो गए हैं। वो अपने हाथ से सूप भी पी सकते हैं। अरे हाँ भाई, ये तो तूने बिल्कुल ठीक कहा। ये सिर्फ तेरी मेहनत की वजह से हुआ है। अरे नहीं माँ जी, मेरा अकेले ही श्रेय नहीं है, आप भी उतने ही हकदार हैं। माँ विशाखा, अब मैं धीरे धीरे ठीक हो ही जाऊंगा, तो आप दोनों अकेले काम नहीं करेंगे। मैं भी आपके साथ काम करके जिम्मेदारी उठाऊंगा। हाँ हाँ जरूर बेटा। इस तरह कुछ ही समय में राजवीर एक्सरसाइज और दवाई के सहारे बिल्कुल ठीक हो जाता है, जिससे वो अपनी पत्नी और अपनी माँ के साथ दुकान में बैठकर बताशे की सप्लाई का हिसाब किताब करता था और बेचता भी था। कुछ ही समय बाद सरोज की बहू विशाखा गर्भवती होती है और माँ बेटे मिलकर बताशे की दुकान संभालते हैं और यूं ही उनकी बताशे की दुकान तरक्की करती है।